मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो लोग शादी करने के बाद पिकनिक मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ कहीं जाते हैं, उनका हिम्मत तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। क्या होता है इस सच्ची घटना में, चलिए विस्तार से जानते हैं। जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिला के गुड़ थाना का है। वहाँ के एक लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते दोनों को प्रेम हो जाता है। प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि दोनों प्लान बनाते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। दोनों लड़का और लड़की अपने अपने गार्जियन सिखाते हैं और गार्जियन भी स्वीकार कर लेते हैं। गार्जियन की अनुमति से दोनों की प्रेम पूर्वक शादी हो जाती है। लड़की नई नई दुल्हन बनकर अपने घर आ जाती है और अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन जैसे ही बीतता है, उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को पत्नी अपने पति से कहती है, चलिए कहीं पिकनिक मनाने के लिए चला जा। पति कहता है ठीक है। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 को वहीं एक भैरव बाबा पहाड़ी है उनके घर से कुछ दूरी पर, तो भैरव बाबा पहाड़ी पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वहां पर बैठकर जैसे ही दोनों आपस में बात करते हैं, अपनी शादी के बारे में, अपने स्कूल के उन दिनों के बारे में, कैसे प्रेम हुआ, सारी कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, वैसे ही दोस्तों उन दोनों पर वहां पे 5 लोग होते हैं जो लोग एक पार्टी मना रहे थे, लिट्टी बना रहे थे, चोखा बना रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे। उनकी नजर उन दोनों पे पड़ती है। 5 लोग आते हैं, पति को पहले एक झापड़ मारते हैं और उसका पैर और हाथ बांध देते हैं। फिर पत्नी को पकड़ करके उसके साथ बारी बारी से सब लोग उसके साथ गंदा काम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। पति चीखता है, पत्नी चीखती है, दोनों रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उन दरिंदों को थोड़ा सा भी दया नहीं जाती है। सोचिए उस पति का क्या हालत होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसके आंखों के सामने उसकी नई नई दुल्हन का रेप किया जा रहा हो और बारी बारी से 5 लोग मिल करके करीब 1 घंटे तक ऐसा करते हैं, लेकिन पति कुछ भी कर नहीं पाता है। जब 1 घंटे बीत जाते हैं तो वो लोग अपने 3 दोस्तों को फोन करके और बुलाते हैं। 3 दोस्त और आते हैं, वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनका जी भर जाता है तो फिर वहां से वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। किसी तरह से पति और पत्नी अपने घर पर आते हैं, लेकिन घर पर किसी से कुछ कहते नहीं है। जो दुल्हन है वो सोच सोच करके बातों को रोती है और रो रो कर कभी कभी बेहोश हो जाती है। घर के लोग सोचते हैं कि क्या हो गया नई नई दुल्हन को। जब भी लोग पूछने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो हिम्मत जुटाती है उस घटना के बारे में बताने के लिए, वैसे उसके आंख से आंसू की धार बहने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। किसी तरह से रात में हिम्मत बांधकर जब अपने घर वालों की पूरी कहानी बताती है, तो सबके पैर तले जमीन खिसक जाती है। मेरे दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 की घटना होती है और रात हो जाती है। रात होने के बाद जब सुबह होता है, यानी 22 अक्टूबर 2024, तो उसका पति कहता है, देखो मैं तुमसे शादी किया हूँ 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए, और जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों, अपनी पत्नी को लेकर 22 अक्टूबर 2024 को 1:30 पर दोपहर में वो गुड़ थाने पर पहुंचता है और रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, पूरी कहानी जान जाती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेती है। एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि 23 अक्टूबर को रीजनल कानक्यू कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। इधर 2 दिन का वक्त बीत जाता है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से खबर वायरल होती है, वैसे दोस्तों सब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, उन दरिंदों को पकड़ा जाए और फांसी की सजा दिया जाए। जब खबर पहुंचती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तब सरकार को नजर आती है और पुलिस उस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। करीब 300 लोगों की जांच करती है। जांच करने के बाद उन दरिंदों को पकड़ा जाता है एक वीडियो के माध्यम से, जो ब्लॉग बनाकर एक वीडियो डाले थे। उस वीडियो में वो दारू पी रहे हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं, कुछ कपड़े पहने हुए हैं, कुछ कपड़े नहीं पहने हुए हैं। पकड़े जाने के बाद जो 8 लोग होते हैं, उनमें से पहला जो है कि रामपुर बोगलेना का सुशील कुमार गोरी होता है, जिसका उम्र 19 साल। एक राकेश गुप्ता जिसका 27 साल, जो गुड़ का ही रहने वाला है।
और तीसरा राजेंद्र गोरी, चौथा दीपक गोरी, ये सब गुड़ के ही रहने वाले होते हैं। पांचवा गरुण गोरी, जिसका उम्र 26 साल, नई गढ़ी का रहने वाला। छठवां लव कुश गोरी, जिसका उम्र 23 साल, ये भी नई गढ़ी का रहने वाला है। और जो सातवां है राम किशन, जिसका उम्र 28 साल, ये भी गुड़ का रहने वाला है। और आठवां है राज किशन गोरी, ये भी गुड़ का रहने वाला है। इन आठों को पुलिस पकड़ती है, इनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि इनका यह पहला ही कांड नहीं, इसके पहले कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। और जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे उनको हड़का कर बोलते थे कि जाओ तुम लोग कुछ भी कर लो, किसी भी थाना पुलिस दरोगा के पास जाओ, कोई हम लोग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस वजह से बहुत लोग थाने पर कंप्लेन नहीं करते थे, लोग डर जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कभी न कभी जरूर फूटता है। इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका था। पुलिस इनको पकड़ती है, जेल के अंदर डाल देती है और जल्द ही चार्जशीट लगाकर कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और इनको सजा सुनाया जाएगा। सब लोग यही मांग करते हैं, इन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपकी राय क्या है? इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।